हेलो क्लास 10th एंड आईओएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों इस समय हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ में आए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम फॉलो और ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो पहले जाकर वो कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट करता हूँ और इसके अलावा जितने भी पीडीएफ, जितने भी क्वेश्चन पेपर, जितने भी नोट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहता हूँ, ठीक है। आप में से कई बच्चों ने वहाँ पे ज्वाइनिंग भी किया हुआ। इसके अलावा इस समय एमसीक्यूज़ की सोर्स भी आ रहे हैं, आप उसके आंसर कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, और हम लोग देखते हैं, हम लोग लाइक करते हैं, रिएक्ट करते हैं और आपके सवालों के जवाब भी दिया करते हैं। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 33 क्वेश्चन और 33वां क्वेश्चन हमारे सामने। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए नीचे। तो लिखा है, दूसरे दिन मेयर अन्य सदस्यों के साथ टहल रहा था। जब वह वहाँ से गुजरे तो मेयर ने उसकी ओर देखा और कहा, कितनी भद्दी लग रही है ये प्रतिमा। हाँ, कितनी भद्दी है, सदस्यों ने कहा, जो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे। उसकी तलवार से लाल गिर गया और उसकी आंखें गायब हो गई और उसका सोना उतर गया है। यह तो बिल्कुल पत्थर का भिखारी मालूम होता है, ऐसा हमारे मेयर ने कहा। तो चलिए आंसर देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा है। तो फर्स्ट है, पत्थर का भिखारी किसे कहा गया है, बताइए। तो पत्थर का भिखारी जो है वो सुखी राजकुमार को कहा गया है। किसको? सुखी राजकुमार को, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से पार्ट से पूछा गया है। तो ये पार्ट कौन सा है बताइए। ये पार्ट है सुखी राजकुमार, ठीक है, और लेखक है इसके ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है, लेखक है ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। तो पाठ और लेखक का नाम पूछा हुआ है हमसे, ये रहा, ठीक है। तो मैंने बता दिया सुखी राजकुमार, ठीक है, लिख लेना और आंसर सीट मैं आपको दे दूँगा। अगर आपने नहीं किया तो मैंने बोला ना, आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। सुखी राजकुमार के बाद ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है ये कहानी, ठीक। तो अब इसके अंदर एक चीज़ देखिए कि पत्थर का भिखारी किसे कहा गया है, सुखी राजकुमार को। जब राजकुमार अपने अंगों पर लगे बहुमूल्य रत्नों को दान कर लोगों का दुख दूर करता है तो उसकी पहचान सुखी राजकुमार से पत्थर का भिखारी हो जाता है। क्लियर। और दूसरा है, गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, नगर का मेयर अपने चाटुकारों के साथ भ्रमण के दौरान देखता है कि राजकुमार की प्रतिमा पर लगे बहुमूल्य रत्न नहीं है, जिनके अभाव में प्रतिमा कुरूप लग रही है, इसलिए राजकुमार की प्रतिमा को देखकर पत्थर का भिखारी कहा गया उन्हें, ठीक है। मेयर को नगर की जनता के दुख नहीं दिखते परंतु मूर्ति का भद्दापन दिख जाता है। सभासद भी चापलूस है, वे हर बात में हाँ भरते हैं, ठीक है। रूप का वर्चस्व है, कर्म का अभाव है, यानी कि रूप तो हर कोई देखना चाहता है मगर कर्म कोई नहीं करना चाहता। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो दूसरा देखते हैं अथवा में क्या है हमारे सामने। तो अथवा में है, दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प के जान दे दी अपने बादशाह के लिए, जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला। उन्हीं दोनों प्राणियों शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी, दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे, ठीक है। चलिए पहले तो पाठ और लेखक के नाम बताइए। तो वही है, देखिए मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जितना भी क्वेश्चन पेपर हमने किया है तो शतरंज के खिलाड़ी, सुखी राजकुमार और आज़ादी, इन 3 चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें। तो ये 3 चैप्टर तो पढ़ के जाना ही जाना और चांसेस इसमें से काफ़ी क्वेश्चन उतरने के रहे हैं, ठीक है। और अब तो मुझे ऐसा हो गया कि क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते कहानी समझ में आ गई है, ये कहानी क्या हो सकती है। क्लियर। चलिए तो पाठ है शतरंज के खिलाड़ी, लेखक है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। और का है क्वेश्चन, दोनों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण क्यों दे दिए। तो आंसर है, मीर और मिर्जा शतरंज की बाजी के दौरान अत्यंत हिंसक हो उठे और विषाद के मोहरे पर हुए झगड़े में अप्रासंगिक बातें भी होने लगी और दोनों ने एक दूसरे से जख्मी हो प्राण दे दिए, ठीक है। क्लियर। तो दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई वगैरह की, क्योंकि दोनों के मतभेद विचारों के सबसे ज़्यादा देखने को मिले हमें, ठीक है। इसके अलावा दोनों बादशाह इन दोनों वीरों की मृत्यु पर क्यों रो रहे थे। तो दोनों बादशाह इन दोनों वीरों की मृत्यु पर इसलिए रो रहे थे क्योंकि शतरंज की लत के चलते, जिन्होंने अपने कर्तव्य से सदैव मुंह चुराया है, जिन्होंने अपने शासक वाजिद अली शाह के साथ मिलकर देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन अर्पण करने के बजाय वही मीर और मिर्जा शतरंज के खेल में अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनका जीवन व्यर्थ हो गया, ठीक है। इसलिए वाजिद अली शाह बहुत ज़्यादा परेशान थे उनके लिए, ठीक है, और रो भी रहे थे। चलिए आगे है साप्रसंग व्याख्या, और साप्रसंग व्याख्या देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो पहला है, शहर में ना कोई हल थी, ना मार काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना नहीं हुई थी। वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते थे।
यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते थे। चलिए तो साप प्रसंग व्याख्या देखते हैं। पहले तो देखते हैं इसका साप प्रसंग। देखिए साप प्रसंग जो है ना, यह गद्यांश मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी से लिए गया है। ठीक है। व्याख्या में वाजिद अली शाह को अंग्रेज सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अवध जैसे विशाल राज्य का शासक बिना किसी संघर्ष के बंदी हो जाता है। इसके लिए संघर्ष करने वाला कोई नहीं है, सब विलास में मगन थे। और इसके अलावा अहिंसा और कायरता में बहुत अंतर है। यह अहिंसा नहीं कायरता की परिकाष्ठा थी। ठीक है। इसके अलावा आगत शब्दों का प्रयोग शहर और कायरपन के लिए किया गया है। तत्सम शब्द का स्वाधीन और अहिंसा और देवकर के लिए किया गया है। मुहावरे की बात करूं तो खून बहाना और आंसू बहाना है। हिंदी भाषा के हिंदुस्तानी रूप का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अथवा में देखते हैं, आज जब मैं मर गया हूं तो उन्होंने मुझे अपने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मैं संसार की सारी कुरूपता और दुख दर्द देख सकता हूं। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है मगर फिर भी फटा जा रहा है। ठीक है। सुखी राजकुमार समझ में आ गया। ऑस्कर वाइल्ड की कहानी सुखी राजकुमार से लेके आया है। और व्याख्या की बात करूं, जब राजकुमार जीवित था तब उसने अपने सुख के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया उसे, और उसके चारों तरफ से सुख सुविधाएं थी। वह आत्म केंद्रित था, उसे दूसरों के दुख का कोई ज्ञान नहीं था। परंतु मृत्यु के बाद जब वह प्रतिमा के रूप में स्थापित हुआ तो उसे पता चला कि सब जगह दुख ही दुख है और नगर इतने दुख में है, अत्यंत व्यथित है। ठीक है। और आत्मकथन शैली है, जीवन के प्रति नई दृष्टि से साक्षात्कार है। मुहावरे का प्रयोग आया है हृदय फटना। ठीक है। चलिए तो 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। 35वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जागृति तभी सशक्त होती है, तभी कारगर होती है जब उसके पीछे संस्कृति की जागृति हो। और यह तो विदित है कि किसी भी संस्कृति की आत्मा उसके साहित्य में अर्थात उसकी भाषा में है। इसी बात को हम यूँ कह सकते हैं कि बिना संस्कृति के राष्ट्र नहीं और बिना भाषा के संस्कृति नहीं। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश या जाति के विकास का चिन्ह है। साहित्य से उस समाज के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठनों, ऐतिहासिक घटनाचक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के अमूल ग्रंथ रत्न हैं। इनके विचारों से भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है। हमारे देश की विचारधारा और संस्कृति एकता को सशक्त करती है। नई पीढ़ी को देश की समृद्ध संस्कृति के प्रति सचेत करते हुए उसके संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करती है। इसको 1/3 में आपको लिखना है। ठीक है। तो मैं इसके अंदर कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको तो आपको 1/3 हिस्से में काटना है और आप काट लेंगे, मुझे मालूम है, ये तो आपने पहले से किया हुआ है। इसके अलावा आप देखिए 36 है और 37 है। 36 में लिखा है कि अपने बड़े भाई को पत्र लिखकर जानकारी दीजिए कि आपके बोर्ड की आगामी परीक्षा के लिए किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों लेटर लिखवा रखे हैं और उसके अंदर यही लेटर लिखवाया हुआ है। ठीक है। इसी तरीके का कि अपने भाई को किस तरीके से आप बधाई दे सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ है ना, अनौपचारिक पत्र में लिखा हुआ है। तो एक बार आप इसी लेटर को ना वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है। और इसके अलावा 37 क्वेश्चन हमारे सामने 300 शब्द में एक निबंध लिखना है। पर्यावरण हमारा उत्तरदायित्व, हमारा सब पढ़े सब बढ़े, स्वच्छ भारत अभियान और ये सदी स्त्रियों की है। ठीक है। तो पर्यावरण वाला बेस्ट है। मैंने कई बार पर्यावरण के ऊपर आपको कराया हुआ। सबसे बड़ी बात है निबंध लेखन में मैंने पर्यावरण पे ही कराया है, तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा इंग्लिश में भी और हिंदी में। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आज हमारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। कल से हम एक और नया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ धन्यवाद।